श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको चौथे भाव के स्वामी के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि चौथे भाव को चतुर्थेश कहते हैं, इसको सुखेश भी कहते हैं। इस भाव का जीवन में बहुत महत्व है। जैसे माता के बिना बच्चे का क्या अस्तित्व होता है, उसी तरह इस भाव को सुखेश कहते हैं, माता का भाव कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाव ये होता है और नवम भाव होता है कि चौथे भाव से हम अपने जीवन की संपूर्ण खुशियों को यहीं तलाशते हैं। चाहे वो विवाह सुख हो, चाहे हमारे लग्न का सुख हो, तो सुख की खोज हर व्यक्ति के मन में होती है। तो आज मैं आपको चतुर्थेश के बारे में बताऊंगी। चतुर्थेश कहाँ बैठा हो, किस भाव में, एक पहले भाव से लेकर 12 भावों तक चतुर्थ भाव में बैठने का क्या फल होता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कि देखिए, मैं लग्न कुंडली मैंने काल पुरुष की कुंडली बना करके आपको समझाया है कि आपको समझ में आ जाए कि चतुर्थेश क्या है। आपका यहाँ 3 होता तो बुध चतुर्थेश होता। आपका वृष लग्न होती तो शुक्र चतुर्थेश होता। चतुर्थेश यदि शुभ ग्रह है तो वो सुख आपके जीवन में जहाँ जहाँ वो बैठेगा सुख देगा। यदि यहाँ 11 हो जाए, मंगल हो जाए, कुंभ राशि हो जाए, तो वो व्यक्ति अपने कलुषता, जो ये पापी ग्रहों का जो स्वभाव होता है, वो उस घर में छोड़ देता है। तो इससे ही आकलन किया जाता है, निर्णय किया जाता है कि कैसे हमारे जीवन में सुख हमें मिलेगा। तो सुख तो हमारे ऋषि मुनि जो थे, जो इस विद्या को हमारे बीच लाए हैं, तो आप भी उनको जानने की कोशिश करें कि थोड़ी बहुत भी जानकारी से आपको बहुत सुकून मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत विद्वत पढ़ाई करें, ये करें, लेकिन आप भाव के बारे में जानिए। तो ये सब बारे में आप जानेंगे तो आपको बहुत कुछ अपने बारे में जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले आप लग्न को देखिए, लग्न से चौथा घर कौन सा है, लग्न से देखिए। और चंद्र से देखिए, चंद्र से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख लें चौथे का स्वामी कौन होता है। तो मैं आपको आज प्रथम भाव के बारे में जानकारी दूंगी कि प्रथम भाव में चतुर्थेश बैठा क्या फल देगा, द्वितीय भाव में बैठेगा क्या फल देगा, तीसरे में क्या फल देगा, इस बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ। चतुर्थेश का स्वामी यदि पापी ग्रह है, यदि जैसे ये शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, तो ये व्यक्ति चतुर्थेश अपने ही घर में हो, तो वो व्यक्ति लग्न में उसका स्वामी बैठेगा तो क्रूर ग्रह हो, तो अपने घर में वो जहाँ बैठेगा वहाँ क्रूरता फैलाएगा। मतलब अपने घर के माहौल को वो क्रूरता में बदल देगा। जहाँ बैठेगा वो अपने उग्रता को, अपने पराक्रम को वहीं दिखाएगा। तो लग्न में बैठा चतुर्थेश शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा है, वो खुशियों का माहौल घर में लाएगा। और यदि व्यक्ति का पापी ग्रह हो तो वो अपने पुरुषार्थ को, अपने वो जो आक्रामक गुण होता है, वो घर में भी कलह का वातावरण को जन्म देगा। और अपनी बात को सबको मनवाने की कोशिश करेगा। हिटलर तानाशाही वहाँ पे वो दिखाएगा, क्योंकि सुख भी देगा आपको और आपको वो भी करेगा, आपको कलहपूर्ण वो वातावरण भी जन्म देगा। तो ऐसा व्यक्तित्व जो होगा, वो व्यक्ति हर समय लेकिन वो बहुत मुकाम भी हासिल करेगा। वो अपने बल पे सुखों को, अपने लग्न, चतुर्थ का स्वामी लग्न में हो तो अपने बलबूते पे वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज में होगा, और समाज भी उसकी तारीफ करेगा कि व्यक्ति अपने बलबूते पे इस जगह पे पहुंचा है। तो सुख को अपने बलबूते पे वो प्राप्त करेगा। अपने माता के प्रति वो बहुत अच्छा रहेगा, माता को आशीर्वाद, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का योग बनने से राजयोग भी बन जाता है। और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव बैठे हैं तो वो व्यक्ति धन के लिए, अगर सुख भाव है, सुख का स्वामी है, जैसे बृहस्पति हो, वहाँ का चतुर्थेश बृहस्पति हो तो वहाँ बैठेगा तो थोड़ा बहुत अच्छा भी होगा। लेकिन यदि पापी ग्रह वहाँ बैठा हो, सूर्य, मंगल, शनि, ये सब बैठे हों, तो ये कला से भी आपको धन अर्जित करने को मिलेगा। आप संघर्ष से, बड़ी मेहनत के बाद आप धन अर्जित करेंगे। अचल संपत्ति आपके पास रहेगी और पैतृक संपत्ति भी आपके पास रहेगी, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव होता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको पैतृक संपत्ति से सुख मिलेगा। और तीसरे भाव में यदि चतुर्थ का स्वामी है तो आप
कलह प्रिय बना देगा आपको। अपनी मेहनत और अपनी मेहनत से अब आपका जो एक स्वभाव है, वो परेशानियाँ आप जन्म देंगे। कहीं भी आप बैठेंगे तो अपनी परेशानियों को आप बताएँगे, अपने कर्म को, अपने सुखों को मैंने ऐसे धन अर्जित किया, मैंने ये किया, मैंने वो इस बात बात में घर का माहौल आप खराब कर देंगे। तो तृतीय भाव में बैठे पराक्रम आपके पास रहेगा, अपने पराक्रम से और बहुत परेशानियों के बाद अपने आप अपने जीवन को चलाने वाले हो गए। यहाँ पे द्वि द्वादश का संयोग हो जाता है, चतुर्थ का स्वामी तीसरे में रहता है तो वो द्वि द्वादश का होता है, मतलब वो 12वां हो जाता है, चतुर्थ से वो 12वां घर हो जाता है। तो द्वि द्वादश का संबंध बनाता है, इससे कलहकारी आपको बना देता है। आप मेहनती भी होंगे, लेकिन जहाँ खड़े होंगे वहाँ कलह का वातावरण अपने घर में आप जन्म दे देंगे। शुभ ग्रह है तो कुछ अच्छा है, नहीं तो आपका नेचर ऐसा हो जाएगा। चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में है तो बहुत अच्छा है, स्वाग्रही है। स्व उपार्जित धन आप प्राप्त करेंगे, अपने कर्मों से आप धन प्राप्त करेंगे और अपने माता से कहीं न कहीं आपको सहयोग मिलेगा। अपने पिता से, माता-पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले होंगे, ज़मीन-जायदाद के मामले में आज बहुत आगे होंगे और आपके पास भूमि सुख, भवन सुख और वाहन सुख ज़रूर होगा। चतुर्थ भाव का उसमें बैठा हो तो अच्छा होता है। और पंचम भाव में यदि आपका चतुर्थ का स्वामी बैठा हो, पंचम भाव में यहाँ चंद्रमा बैठा होता, इसका स्वामी चंद्रमा है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा बैठा होता तो ज्ञानी, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान और आप अच्छी वाक शक्ति आप में होगी और आपके अंदर बहुत शक्ति होगी कि आप जो है किसी बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने वाला स्वभाव होगा। तो पंचम भाव में बैठा चतुर्थेश आपको बहुत अच्छा बुद्धिमान विद्वान बनाता है। पढ़ाई लिखाई में भी आप अच्छे होंगे, अपने बुद्धि से सुख प्राप्त करेंगे। यदि छठवें भाव में चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा यहाँ हो जाता, यहाँ कोई भी ग्रह होता तो यहाँ पे चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे होगा। तो चंद्रमा अगर षष्ठ भाव में है तो आप घर का धन बर्बाद करने वाले होंगे। आप कठिनाइयों से, आप रोगों से, आप शत्रुओं से लड़ भिड़ कर अपनी संपत्ति को प्राप्त करने वाले होंगे। और लग्नेश, यदि छठवां भाव लग्नेश का मित्र है तो थोड़ा अच्छा भी है, यदि शत्रु है तो आप बहुत मुश्किल से अपने धन का सुख को प्राप्त करेंगे। सुख यहाँ पे व्यय होता है, आपके ऋण ऋण भी बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे, तो इस भाव में सुखेश अच्छा फल नहीं देता है। और सातवें भाव में यदि सुख का स्वामी है, सुखेश यदि सातवें भाव में है, सुख का स्वामी, इसको सुखेश बोलते हैं, चतुर्थेश बोलते हैं। तो इसलिए मैं दो भाषा का इस्तेमाल करती हूँ कि आपको पता हो जाए सुखेश है, ये धनेश है, इसको चतुर्थेश कहते हैं इसको, और इसको सुखेश भी बोला जाता है। सुख का भाव है क्योंकि माता के पास ही आप सुख की अनुभूति करते हैं, इसलिए इसको माता का भाव भी कहा गया है। और सप्तम भाव में है तो आपको मतभेद रहेगा, आप शत्रुओं से मतभेद करेंगे, आपका मतभेद अक्सर बना रहेगा आपकी पति पत्नी में, लेकिन आपकी पत्नी आपको सुख देने वाली होगी, आपके व्यापार में, आपके हर कार्य में आपके साथ निभाने वाली पत्नी आपकी होगी, सुखेश यदि सप्तम भाव में है तो। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव ये सातवां भाव अष्टम भाव में हो तो आपके साथ आप स्वकर्म से आप आध्यात्मिक होंगे, आप अपने कर्म से धन अर्जित करने वाले होंगे, लेकिन आपका धन व्यय भी होगा। आपकी अनावश्यक यात्राओं में और ऐसा भाग आपका करेगा कि कहीं न कहीं आपके जीवन में उथल-पुथल मचाएगा। अष्टम भाव में चतुर्थेश का स्वामी उतना अच्छा फल नहीं देता, कहीं-कहीं उच्च का हो, स्वग्रही हो तो भी अच्छा है क्योंकि वो आपको विपरीत राजयोग बनाएगा, तो यहाँ पे अच्छा है। लेकिन आठवें भाव में चतुर्थ का स्वामी होने से आपको बहुत मुश्किल से आपको सुख मिलता है। नवम भाव में अति उत्तम है, आपको नवम भाव में सुख का स्वामी नवम भाव में, चतुर्थ का स्वामी नवम भाव में हो जाए तो आप भाग्य के मामले में बहुत अच्छे होंगे। आपको अपने भाग्य से सब कुछ मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख और घर में हर प्रकार के सामान आपके यहाँ मौजूद होंगे क्योंकि सुख और आपका सुख भाव 9 भाव से भाग्य से मिल गया है, तो सुख की कामना करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो ये कभी न कभी आपको धनवान ज़रूर बनाता है। दसम भाव में सुख का स्वामी हो, 10वें भाव में यदि चंद्रमा यहाँ पे होता, दसम भाव में सुख का स्वामी हो तो
आप समाज में एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में एक सफल व्यापारी होंगे। यदि सरकारी नौकरी भी करते होंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप उच्च पद पे आसीन होंगे और कहीं न कहीं आपके जीवन में आपके पिता का बहुत सहयोग होगा। आप अपने पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले होंगे और जीवन में आप हर क्षेत्र में एक अपने क्योंकि आपका जो जो दसम भाव में आपका स्वामी हो जाएगा, वो आपके भाव को देखेगा। तो आपका भाव भी मजबूत होगा और आपका दशम भाव भी मजबूत होगा। दोनों भाव आपके मजबूत हो जाएँगे, क्योंकि वो कर्म भाव होता है, कर्म भाव, सुख भाव दोनों आपका मजबूत हो। जितना आप कर्म करेंगे, उतना सुख की अनुभूति होगी आपकी। तो वो दसम भाव में अति उत्तम योग होता है। चतुर्थ का स्वामी केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हो और लाभ भाव में यदि सुख का स्वामी बैठा हो, तो माँ के घर को आप माँ को सुख देने वाले होंगे। आप माँ को ये अद्भुत संयोग होता है, अपने आप में आप धन की बढ़ोतरी होगी। आपको अनायास ही आप कहीं भी पैसा धन का स्वामी आय भाव में हो, शत्रु ग्रहों से, पापी ग्रहों से ओत-प्रोत है, तो कुछ फल में कमी आएगी, लेकिन शुभ ग्रह है, यदि लाभ भाव में बैठा है, तो आपको वो पंचम दृष्टि से आपको 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो आपके लाभ को बढ़ाएगा। कहीं न कहीं आप शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आप धन में आपकी बढ़ोतरी निरंतर होती रहेगी। 8वें भाव में यदि इस भाव में आपका है तो आपके पैसे की आप पापी ग्रह है, तो आप जैसे पापी ग्रहों के साथ है जैसे शनि है, तो आप अपने खराब कामों में भी आप अपने पैसे को खर्च करने वाले होंगे। तो अंधाधुंध अपने मनमानी भी खर्च क्योंकि काम भाव है, कामनाएँ होंगी, कामनाओं के चक्कर में आप अपने धन को कहीं लगाएँगे तो आपका धन भी खर्च होगा। 12वें भाव में है चतुर्थेश बैठा हो तो खर्च अच्छा करवाता है। आपको रहन-सहन में आप खर्चा करेंगे, आप ठाट-बाट में खर्चा करेंगे, आप खर्च के मामले में बहुत आगे रहेंगे। खर्च पे खर्च करते रहेंगे लेकिन आय भी आपकी होगी। तो 12वें भाव में जितना आप खर्च करेंगे तो सुख आपका व्यय होगा। सुख की चाहत इतनी आपके अंदर होगी, सुख को पाने के लिए आप नाना प्रकार के खर्च करेंगे और आपका कहीं न कहीं आपकी ज़मीन जायदाद भी आप जैसे करेंगे तो बहुत समझ-बूझ करके आप अपने प्रॉपर्टी को करें, नहीं तो आपका व्यय हो जाएगी। आपकी ज़मीन कहीं विवादित आपने ले ली, तो उसमें भी आप कहीं संघर्ष में फँस जाएँगे। तो चतुर्थेश का स्वामी 12वें भाव में हो, तो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं आपको चतुर्थ भाव के को 12 भाव में बैठने का फल के बारे में जानकारी दी। सबसे बढ़िया भाव, सबसे अच्छा भाव होता है आपका चतुर्थ का स्वामी दूसरे भाव में बैठे, दसम भाव में बैठे, नवम भाव में बैठे और पंचम भाव में बैठे, लाभ भाव में। तो ये सब भाव बहुत शुभ होते हैं, ये सब भी जानने की बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन को कैसे अगर आपका पापी ग्रह हो, तो वो पाप प्रभाव डालेगा। जिस भाव में बैठेगा, वो कहीं न कहीं पाप प्रभाव डालेगा। इसलिए अपने घर का माहौल भी आप अपने आप खराब करेंगे। आप अपनी तानाशाही, अपने पराक्रम, अपनी ऊर्जा को अपने घर में मत प्रकट करिए। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे आप उस चीज़ का उपयोग करें। आप अपने घर में अपनी ऊर्जा, पराक्रम, अपने तानाशाही, अपने को मत लाइए। वहाँ एक पति और एक पिता बन कर के, भाई बन के ही अपने जीवन को वहाँ चलाने की कोशिश करिए। अपने को परिवर्तित करिए क्योंकि जिस स्थान पे आप हैं, उस स्थान को हर जगह ना लाइए। आप अपने अधिकारी हैं, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, वहाँ पे आप अपने वर्कर से, अपने कर्मचारियों से जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ तानाशाही भी दिखा सकते हैं, रौब भी दिखा सकते हैं। लेकिन उसी चीज़ को आप अपनी पत्नी, बच्चे सब पे ना करिए। थोड़ा-सा अपने विवेक से काम लेकर के अपने सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।